नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मनन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक करेंगे फंक्शन। इससे पहले सेट और रिलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं और सेट रिलेशन पे MCQ भी कर चुके हैं हम। तो आज का टॉपिक रहेगा फंक्शन। फंक्शन, सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, अगर हम नॉर्मली इसको लेके चलें कि फंक्शन क्या है, कि कोई भी रिलेशन आर है, कोई भी रिलेशन आर फंक्शन होगा। कब बनेगा वो फंक्शन? अगर वो रिलेशन दो कंडीशन को हमारे पास क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। कि दो कंडीशन है, अगर वो रिलेशन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या कहेंगे, वो फंक्शन बनेगा। वो कंडीशन कौन सी है? सबसे पहले हम लेते हैं कि जो f है वो एक मैपिंग है a टू b। दो सेट हैं, f एक मैपिंग a टू b। तो वो कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि a का हर एक एलिमेंट, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, कि a सेट का हर एक एलिमेंट b में इमेज रखता हो, कि ए के हर एक एलिमेंट की बी में कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो कि ए के सभी एलिमेंट की बी में इमेज होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि जो ए के एलिमेंट की इमेज बी में होगी, वो इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि वो रिलेशन है, वो क्या है, एक फंक्शन है। क्लियर है? दोबारा से देखें कि कोई भी रिलेशन है वो फंक्शन बनेगा। कब बनेगा? कि हमारे पास वो दो कंडीशन को फॉलो करता हो। फर्स्ट कंडीशन तो ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए बी में, और वो इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी दो एक एलिमेंट की आगे दो इमेज मिलती हो हमें। अगर ऐसा होता है कि कोई एक एलिमेंट है जिसकी आगे दो इमेज है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। या फिर हम ये कहें कि कोई एलिमेंट ए में ऐसा है जिसकी आगे कोई इमेज नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि आर है वो फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेके चले हम, कोई सेट ए लिया हमने, जिस सेट में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3। एक सेट बी लिया, जिस सेट में एलिमेंट है अपने पास ए बी सी डी। इसकी मैं एक मैपिंग डिफाइन करती हूँ कि हमने ये सेट ए लिया है और ये सेट बी है मेरे पास। ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट थे, यहाँ पे ए बी सी डी 4 एलिमेंट है। तो मैंने एक मैपिंग डिफाइन की कि ए टू बी में एक मैपिंग एफ ली, जिसमें 1 है वो बी पे जा रहा है, 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज डी है। अब हम ये कहें कि ये जो रिलेशन है ए टू बी में, वो क्या एक फंक्शन है। सपोज अगर यहाँ पे क्या होता कि 3 की इमेज ए बी होती, तो ये फंक्शन नहीं बनता। अगर 3 की इमेज ए बी है और डी भी है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट की अपने पास कितनी इमेज आ गई है, दो इमेज आ गई आगे, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे 3 जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट 3 है, उसकी हम अपने पास कोई भी इमेज नहीं है। 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, और जो 3 है उसकी आगे कोई भी इमेज नहीं है, तो भी ये फंक्शन नहीं होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि फंक्शन क्या होता है। कि फंक्शन में सेट ए की हर एक एलिमेंट की आगे अगर हमें यूनिक इमेज मिलती है, तो हम कहते हैं कि वो क्या एक फंक्शन डिफाइन करता है। क्लियर है? ये तो रही हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन। मैंने डायग्राम से भी बता दिया आपको कि फंक्शन किस टाइप से, कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि फंक्शन में जब हमने सेट ए लिया, एक सेट ए लिया, दूसरा सेट बी लिया, जिससे हमने मैपिंग डिफाइन की कि ए 1 2 3 था, बी में ए बी सी डी एलिमेंट थे अपने पास। तो यहां से सेट ए 1 2 3 ए बी सी डी,
ए बी पे ए की इमेज बी, सॉरी 1 की इमेज बी है, 2 की इमेज सी है और 3 की इमेज डी है। अब हम निकालते हैं अपने पास कि डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। डोमेन क्या होता है अपने पास, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे प्रांत, और रेंज होती है प्रेशर, और एक होता है कोडोमेन। एक होता है डोमेन, दूसरा है रेंज, प्रेशर, थर्ड है अपने पास कोडोमेन जिसे हम बोलते हैं सह प्रांत। तो ये 3 वर्ड है अपने पास, इनको समझना है हमें क्या होता है। डोमेन क्या होती है कि ए के जो एलिमेंट वो हमारे पास क्या होते हैं, डोमेन होती है, कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं जिनकी हमें आगे इमेज मिल रही है वो क्या होंगे, डोमेन। तो डोमेन क्या होगा अपने पास, ये डोमेन है। फंक्शन में डोमेन क्या होगा कि जो सेट ए है जिसकी हमें आगे इमेज मिल रही है वो क्या है, डोमेन है। ये जो एलिमेंट है यहाँ पे बी सेट के एलिमेंट होंगे उनको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन जो ए बी सी डी है वो क्या है, कोडोमेन है। अब बात आती है रेंज की, कि रेंज क्या होगा। रेंज क्या होता है कि जो कोडोमेन में एलिमेंट जिनकी जो रेंज डोमेन की इमेज है, जो एलिमेंट कोडोमेन के वो एलिमेंट जो डोमेन की इमेज है, कि यहाँ पे इमेज कौन कौन सा है, बी सी डी, हमारे पास डोमेन में 1 2 3 की इमेज है। तो रेंज क्या होगी, यहां से अगर हम रेंज निकालें तो रेंज क्या होगी अपने पास, बी सी और डी, ये अपने पास क्या है, इसकी रेंज है। तो ये जो सेट मैंने लिया था इसमें मैं इसकी डोमेन लिखूं तो डोमेन क्या होगी, इस सेट में मैं लिखना चाहती हूँ कि इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी और कोडोमेन क्या होगी। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास क्या होगा, 1 2 3। कोडोमेन जो लेंगे हम वो अपने पास क्या होगी, ए बी सी और डी। रेंज क्या होगी इसकी, रेंज होगी इसमें बी सी डी। तो जो फंक्शन हमने डिफाइन किया था उसकी डोमेन क्या है, 1 2 3 है, कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी है, और रेंज क्या है उसकी, बी सी डी। तो ये था अपने पास फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज, जिसे हम डोमेन को प्रांत बोलते हैं, कोडोमेन होता है वो सह प्रांत होता है, रेंज है वो परिसर होता है। क्लियर। अब हम कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन से पहले मैं ये बताती हूँ कि कोई भी फंक्शन गिवन है, ये तो अपने पास क्या थी, सेट बिल्डर फॉर्म थी कि डायरेक्ट दे रखे थे, हमें पता चल गया कि यहाँ से हमने कोडोमेन और डोमेन और रेंज डायरेक्ट निकाल ली। अब अगर हमें कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा है, फंक्शन दे रखा है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स है जो किसके इक्वल दे दिया, सपोज एक्स स्क्वेयर के इक्वल दे दिया, तो हमें क्या निकालनी है, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी होती है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। तो डोमेन और रेंज का मतलब कि जो फंक्शन एफ एक्स है, यानी कि अपना क्या है ये वाई, ये जो एफ एक्स है इसमें क्या वैल्यू पुट करें हम, एक्स की क्या वैल्यू पुट करें कि हमें रियल वैल्यू ही मिले आगे। एक्स की क्या क्या वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइन होगा। तो हम एक्स की रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी एक्स की वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं। आगे जो हमारा वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एक डेफिनेट वैल्यू होगी। तो इसमें डोमेन क्या होगी, आर हमारी क्या होगी, इसमें डोमेन होगी कि एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें आउटपुट क्या मिलेगा। अगर x की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगी 1 2 3 4 सपोज इस टाइप से, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी कि y की क्या वैल्यू मिलेगी। सपोज मैं यहाँ पे अपने पास दो सेट इस टाइप से मैपिंग डिफाइन करते हैं। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो मुझे क्या मिला 1, अगर मैंने 2 पुट किया तो मुझे क्या मिला 4, अगर मैंने 3 पुट किया तो मुझे क्या मिला 9। तो हमें ये देखना होता है कि हमें x जब हम पुट करेंगे तो हमें y क्या मिलेगा।
तो वो क्या होती है, अपनी रेंज होती है। तो ये चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, जो ये फंक्शन होता है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं, वाई। हम फंक्शन को x में लेके आएंगे तो x का क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, रूट वाई। अब हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि यहां पे y क्या पुट करें कि x क्या होना चाहिए, अपना रियल होना चाहिए। y की क्या वैल्यू पुट करें कि x क्या बने, रियल बने। तो y रियल कब होगा, जब y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगर हम रूट में नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, ना कि रियल नंबर देगा। अगर हम y की जगह नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी x की, वो क्या आएगी, कॉम्प्लेक्स आएगी। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पुट करते, सपोज मैंने y इज इक्वल टू -1 पुट किया, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, रूट ऑफ -1, जो कि डिफाइन नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं रियल में डिफाइन नहीं है। ये जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा हमें। तो इसका मतलब कि जो x इज इक्वल टू रूट वाई था, उसमें y क्या होना चाहिए, हमेशा या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी कि जो नंबर लाइन है अपने पास, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे ये 0 डिफाइन होता है, इस साइड इन्फिनिटी है और इस साइड क्या है, माइनस इन्फिनिटी है। तो हमारे पास एक तो 0 इंक्लूड है उसमें, कि हम 0 भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, हम सारी की सारी कितनी जो भी हमारे पास रियल लाइन में वैल्यू है, वो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो हमारी रेंज क्या होगी, अगर मैं इसको इंटरवल में लिखूं तो 0 टू कहां तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है। तो इस फंक्शन में रेंज क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं कि हमने एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिया, 1 अपॉन, हम फंक्शन लेके चलते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। अब हमें ये देखना है कि इसकी क्या तो डोमेन होगी और क्या इसकी रेंज होगी। डोमेन के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि x में किस टाइप की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और कौन सी वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। ऐसी वैल्यू जो इसको नॉट डिफाइन बनाता, वो वैल्यू हम इसमें पुट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखें कि जो हमारा फंक्शन है वो किस टाइप का है, p अपॉन क्यू, रेशनल टाइप का है। तो रेशनल में क्या होता है कि क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो जो हमारा फंक्शन है 1 माइनस एक्स, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कि वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, फंक्शन किस में है, रूट में है। तो हम क्या देखेंगे कि जो रूट हम लेते हैं, रूट में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेते हैं, कि जो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, 1 माइनस एक्स है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। एक तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, दूसरा 0 नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन होती है। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे कि 1 माइनस एक्स है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, तभी हम क्या कहेंगे कि फंक्शन एफ एक्स है वो डिफाइन है। तो यहां से हम जब वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो x क्या हो जाएगा, लेस देन 1। 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है तो x क्या हो जाएगा, लेस देन 1। x लेस देन 1 होगा तो नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये 0 है। लेस देन 1 का मतलब कि 1 से छोटी जितनी भी वैल्यू होंगी सारी की सारी इसमें आएंगी। तो 1 से छोटी, सॉरी -1 ले लिया मैंने, 1 से छोटी यहाँ पे आएगा। 1 से जितनी भी छोटी वैल्यू है वो सारी की सारी हम पुट कर सकते हैं। तो 1 भी नहीं पुट कर सकते, 1 पुट करते क्या बनेगा, ये 0 बनेगा। 0 क्यों नहीं ले रहे हम, रूट में तो 0 डिफाइन होगा, बट अपने पास जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनाना, इसलिए हम x को 1 भी नहीं ले सकते। 1 पुट करते क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 की तरफ भी क्या ब्रैकेट रखेंगे, ओपन, और माइनस इन्फिनिटी टू 1 हम क्या पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो अपनी वैल्यू क्या आएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 1। ये इंटरवल किसके लिए रहेगा, डोमेन के लिए। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि रेंज कैसे निकालेंगे इसकी। रेंज के लिए हम क्या करते हैं, जो फंक्शन हमें गिवन होता है कि अपने पास फंक्शन क्या है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, इसको मैं किसके इक्वल पुट करूंगी, y के इक्वल, सॉरी।
फिर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो 1/y² इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो x की क्या वैल्यू आ गई अपने पास, 1 माइनस 1/y²। एलसीएम लूंगी तो ये y² हो जाएगा, डिवाइड में क्या आ गया अपने पास, y²। तो फंक्शन, अब फंक्शन क्या बना अपने पास कि x इज इक्वल टू क्या है, y² माइनस 1/y²। अब हमें ये फंक्शन लेके चलना है रेंज निकालने के लिए कि y की क्या वैल्यू पुट करें कि फंक्शन डिफाइन हो। इसके लिए इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। इन इन्फिनिटी हम अगर देखें कि p/q की फॉर्म है तो नीचे हमारे पास इन्फिनिटी, जीरो नहीं बनना चाहिए। ऊपर हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ के लिए हम क्या करें, हम क्या नहीं पुट कर सकते, नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। तो y नॉट इक्वल टू जीरो होगा कि y की हम जीरो वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते। बाकी कोई भी हर एक वैल्यू हम y के लिए क्या फंक्शन डिफाइन होगा। तो y जीरो को छोड़ के, इसका मतलब r में से क्या निकाल दें, रेंज में हम क्या लिखेंगे कि रियल वैल्यू में से हम जीरो को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आएगी। r में से क्या माइनस किया हमने, जीरो माइनस किया, तो इस हमारे पास क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई। तो इस टाइप से आप फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। तो मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। किसी भी फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि फंक्शन, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर रूट है तो रूट में हमें ये चेक करना है कि वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब फंक्शन डिफाइन होना चाहिए वहाँ पे। क्लियर है। तो सबसे पहले डोमेन के लिए ये चेक करेंगे। फिर हमें अगर रेंज निकालनी है तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं कि जो गिवन फंक्शन है उसको y के इक्वल लेते हैं, फंक्शन की x में वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू फंक्शन क्या बन गया, y में फंक्शन बना। x इज इक्वल टू फंक्शन किस में बना, y में। अब हमें ये देखना होता है कि y किस किस के लिए, मतलब y की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ पे अगर हम y नॉट इक्वल टू जीरो रखेंगे तो y की कोई भी वैल्यू इसके लिए क्या होगी, सही होगी, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या नहीं पुट करना, हमें क्या नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ y जीरो नहीं चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, जो रियल नंबर है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, जीरो माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, या हम उनके क्या कह सकते हैं कि रेंज के एलिमेंट आ जाएंगे। दैट्स क्लियर। डोमेन और रेंज आपकी क्लियर हो गई होंगी कि क्या डोमेन होती है और क्या रेंज हो रही होती है और कैसे हम इनको फंक्शन गिवन है तो उसमें निकालते हैं। बाकी क्वेश्चंस में भी इनको अच्छे से करेंगे, एक हम इसका एमसीक्यू का भी वीडियो लेके आएंगे, उसमें अच्छे से करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन होते हैं इवन और ओड। फंक्शन क्या होता है, हम देखेंगे कि इवन और ओड, इवन एंड ओड फंक्शन क्या होते हैं। सम और विषम फलन। सम और विषम फलन क्या होते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर एफ एक्स है अपने पास, उस एफ एक्स में एक्स को मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं, एक्स को मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो अपने पास फंक्शन क्या बनेगा, माइनस एक्स। अगर उसकी वैल्यू वापस एफ एक्स आ जाती है, अगर मैं एक्स को माइनस एक्स लिखूं वापिस हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स ही आ जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन क्या है, इवन है। इवन फंक्शन के लिए कर रहे हैं कि फंक्शन सम फलन कब होगा कि कोई भी फलन एफ है उसमें मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करती हूँ तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाती है, वापस वही की वही वैल्यू आ जाती है, उसके साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता साइन का। तो हम कहते हैं कि फंक्शन कौन सा है, इवन फंक्शन है, या हम कहते हैं कि सम फलन है। अब सम फलन की कुछ कंडीशन अगर हमें नॉर्मली चेक करना है, ग्राफ से चेक करना है तो कैसे करेंगे। अगर नॉर्मली इसके एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या होंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू x², एक सम फलन है, या एफ एक्स इज इक्वल टू हम ले सकते हैं x इंटू साइन एक्स, वो भी क्या एक सम फलन है। यहां से जब हम x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस एक्स पुट करते स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर वापिस हमें क्या देता है, पॉजिटिव फंक्शन देता है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी किसके इक्वल आएगा, x² के इक्वल आएगा, जो कि हमारा फंक्शन एफ एक्स था। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स, तो क्या आएगा, x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स से,
तो ये माइनस बाहर आया। दूसरा क्या आएगा, साइन में माइनस एंगल के साथ माइनस है तो बाहर लेते हैं तो माइनस ही आता है, तो अपने पास क्या हो गया, 2 माइनस हो गए। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, प्लस लिख सकती हूँ। तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई वापस, एक्स साइन एक्स, जो कि अपना गिवन फंक्शन था। इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स एक्स इंटू साइन एक्स जो है वो क्या है, इवन फंक्शन है। अब इवन की और क्या अपने पास पहचान हो सकते हैं, क्या हो सकता है कि जब इवन का हम कोई ग्राफ बनाते हैं ना, जैसे साइन मैंने एक्स स्क्वेयर का ग्राफ बनाया, तो एक्स स्क्वेयर का ग्राफ किस टाइप से बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये जो ग्राफ होता है ना, ये अपना वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। जो इवन फंक्शन का ग्राफ बनता है ना, वो वाई के सिमेट्रिक होता है, या ये कहें कि वाई के सममित होता है। जैसा इस तरफ बनेगा वाई के, वैसा सेम का सेम क्या बनेगा, उस साइड बनेगा। जो वाई एक्सिस है उसके क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। क्लियर है कि जो भी इवन फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो वाई एक्स के सिमेट्रिक होगा, या ये कहें हम वाई एक्स के प्रति क्या होता है, सममित होता है। दूसरी कि अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचते हैं, हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींची, तो वो लाइन उसको 2 पॉइंट पे कट करेगी, वो लाइन उसको 2 पॉइंट पे कट करेगी। कोई भी इवन फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इस टाइप से हमारा बनेगा कि वो एक तो क्या होगा, वाई एक्सिस के प्रति सिमेट्रिक होगा। दूसरा क्या होगा, अगर एक्स एक्स के पैरेलल हम कोई लाइन खींचते हैं तो वो लाइन उस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करेगी। क्लियर है, ये तो था अपना इवन फंक्शन। अब हम कर रहे हैं कि ओड फंक्शन क्या होता है। ओड फंक्शन क्या होगा, जब हम कोई फंक्शन एफ एक्स है उसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस बाहर देगा और फंक्शन एफ एक्स आ जाएगा। जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो जो f ऑफ माइनस एक्स है वो माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाता है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन ओड है, या हम कहेंगे कि विषम फलन है। एग्जाम्पल लें तो एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसमें जब माइनस एक्स पुट करूंगी तो माइनस एक्स मिलेगा, तो क्या हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। ओड फंक्शन में क्या देखते हैं हम कि ओड फंक्शन का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं वो क्या होता है, ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के प्रति सममित होता है। ओरिजिन 0 0, ओरिजिन मूल बिंदु के प्रति क्या होता है, सममित होता है। जैसे मूल बिंदु में यहाँ पे इस साइड ग्राफ बनेगा, वैसा ही ग्राफ क्या बनेगा, इस साइड बनेगा। जैसे इस यहाँ पे जो ग्राफ बना है अपना, इस टाइप से कोई भी ग्राफ है वो इस टाइप से ऐसे बनता है। ये ग्राफ अपने पास है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे तो इस टाइप से बनेगा। तो वो क्या होता है, हमारे पास ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है और ये क्या है, नेगेटिव क्वाड्रेंट है। तो ये ओरिजिन था, जैसा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में होगा वैसा का वैसा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपना ओड फंक्शन का ग्राफ होगा। तो हमने इवन फंक्शन देखा है, ओड फंक्शन देखा है कि क्या होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फलन किस टाइप से होते हैं। कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फलन, या कहें स्तंत और अस्तंत फलन, हिंदी में जिसको बोलते हैं स्तंत और अस्तंत। कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस हमें पता है कि कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूस कब होगा, जब उसका हम ग्राफ बनाएं। जब उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ क्या रहेगा, मतलब बिना पेन उठाए हम ग्राफ बना सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी कॉन्टिन्यूस फलन ले सकते हैं हम, कि मैंने साइन एक्स लिया, साइन एक्स का मैं ग्राफ बनाती हूँ तो कैसा बनेगा, साइन एक्स का ग्राफ इस टाइप से ऐसे बनेगा, कंटिन्यू चलता जाता है, कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारे पास क्या, एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। दूसरा हम निकालते हैं कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, जिस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या होता है, पेन उठाना पड़ता है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, इस टाइप से हमारे पास ग्राफ बनता चलता जाता है। तो ये क्या है, हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फलन है। तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस में सिंपल सा ये है कि जिस फंक्शन के लिए ग्राफ जब हम बनाते हैं तो
कॉन्टिन्यूस में तो हम बिना पेन उठाए उस ग्राफ को बना सकते हैं, और डिसकॉन्टिन्यूस में क्या होता है, हमें ग्राफ पेन उठाने की जरूरत पड़ जाती है, उसमें कंटिन्यू ग्राफ नहीं बनता। तो ये अपने पास कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन थे। कॉन्टिन्यूस फंक्शन का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एफ एक्स इज इक्वल टू, जो अपने पास लीनियर फंक्शन होते हैं कि 2x+3 है, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। या मैंने अभी बताया था कि एफ एक्स साइन एक्स है, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। या एफ एक्स इज इक्वल टू थोड़ी देर पहले एक्स स्क्वेयर का जो ग्राफ बनाया था, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो ये हमारे पास क्या है, सारे साइन एक्स है, कोस एक्स है, ये सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। डिसकॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल लें तो डिसकॉन्टिन्यूस में क्या होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने 1/x लिया है तो वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। दूसरा इसके अपोजिट, इसका ग्राफ जब हम बनाते हैं तो इस टाइप से हमारा ग्राफ बनता है, ये इस टाइप से ग्राफ बनता है। तो ये अपने पास क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो कॉन्टिन्यूस की एग्जांपल दिए मैंने, एफ एक्स इजिकल टू 2x+3, दूसरा एफ एक्स इजिकल टू x²। डिसकॉन्टिन्यूस के अपने पास 1/x टाइप के 1/x है, जो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। या हमने अभी किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है, वो भी क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। ये हमारे पास था डिसकॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस। आगे कुछ टाइप और रहते हैं इसके, हम हमारी और फंक्शन का और टॉपिक भी रहता है, तो हम सेकंड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।